सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आंटी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। क्लियर आ रही है ना? हाँ, क्लियर आ रही है। ओके आंटी, धन्यवाद। और हम लोग परमेश्वर को फिर से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार और मौका दिया इस सभा में उपस्थित होकर परमेश्वर की आराधना, महिमा, स्तुति में प्रशंसा करने का। तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद कर ही हम इस सभा को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने हमें पिता परमेश्वर फिर से दिखाया पिता परमेश्वर, इस पूरे दिन में आपने हमें संभाल के रखा, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु राजा, आपने हमें फिर से इस सभा में उपस्थित किया पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग होते पिता परमेश्वर जो आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा नहीं कर पाते यीशु राजा, लेकिन आपने हमें चुना आपकी आराधना, आपकी महिमा करने का पिता, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमसे जो जितने भी पाप हो गए होंगे पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आप हमारी हर एक पापों को क्षमा करना पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। पिता परमेश्वर इस समय में पिता परमेश्वर हम लोग जो कुछ भी गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता मदद करना यीशु राजा। हर एक गीतों को गाने में पिता परमेश्वर हम लोग पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर, हम लोग अपने पूरे मन और दिल और हृदय से यीशु राजा आपकी आराधना, आपकी स्तुति महिमा करने पाए। हम लोग इस समय में 1 घंटा पिता परमेश्वर आपको देने पाए पिता परमेश्वर। हमने पूरे दिन भर पिता परमेश्वर ने जो कुछ भी काम किया पिता परमेश्वर, इसमें से पिता परमेश्वर हम लोग 1 घंटा आपके लिए देने आए पिता परमेश्वर। आप उस 1 घंटा में हमारे साथ रहे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। पिता परमेश्वर
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज की उपस्थित हर एक जन को पिता परमेश्वर, जिस ग्रुप में आते हैं यीशु राजा, मैं उन सबको पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ। सबको अपने पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर। जब तक यहाँ पे उपस्थित है, अपना पूरा ध्यान पिता परमेश्वर आपकी ओर लगाने पाएंगे यीशु राजा। पिता परमेश्वर आप हमारी आगे सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, गीतों गाने में परमेश्वर, आज हर एक चीज हर एक जन को पिता परमेश्वर जिस ग्रुप में आपसे मांगते हैं। आमीन आमीन। तो आइए इस समय में हम लोग तो यहाँ पे परमेश्वर की आराधना पूरा ध्यान पिता परमेश्वर आपकी ओर लगाने पाए। कितने लोग आज खुश होकर कितने लोग परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं? ओके, धन्यवाद। एक्चुअली थोड़ा सर्दी हो गया हमको, तो आप लोग मिल के गाइएगा, तो साथ में हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम लोग गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। ओके, आइए हम लोग गीत गाकर परमेश्वर की आराधना स्तुति में करते हैं। सब लोग साथ मिलकर गाएंगे। एक्चुअली एक मिनट, अब दिख रहा है क्या? अब ऑन है क्या वीडियो? हाँ। ओके ठीक है, तो एक मिनट, आइए हम लोग गाते हैं परमेश्वर की आराधना महिमा करते हैं। हम लोग आएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। बहुत सुंदर गीत है, बहुत अच्छा गीत है। तो सब लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे इस गीत के द्वारा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब लोग, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सृजा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सृजा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अवधि जिंदगी, तू है जिंदा सोफिया, तूने यह है किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अवधि जिंदगी, तू है जिंदा सोफिया, तूने यह है किया।
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से, वो अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। वो अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। यस, यीशु ने हमारे लिए सब कुछ किया, इसलिए हम लोग पूरे दिल और हृदय से परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। हम लोग एक और गीत गाएंगे, परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करेंगे। हम लोग गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सबको ये गीत अच्छी तरह से आता है तो सब लोग साथ मिलकर गाएंगे। अगर इस सभा में अगर आप लोग उपस्थित हो, अपना पूरा समय परमेश्वर को दे। 1 घंटा आपने पूरा दिन भर जो कुछ भी किया, लेकिन इस समय में आप लोग उपस्थित हो तो अपना समय को परमेश्वर में दे। जरूर 1 घंटा आप लोग जरूर दें। यहाँ पे कुछ और काम ना करें, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें, तो आपके इस हर काम में परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो आइए हम लोग ये गीत को गाते हैं, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब लोग, ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। सब लोग, ओह यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओह चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन
भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, नाचेंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, या यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, नाचेंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ शामर देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब लोग ओ शामर देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, नाचेंगे हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर, नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। एक और हम लोग कोरस गीत गाएंगे और फिर इसके बाद हम लोग मैसेज की ओर जाएंगे। हम लोग गाएंगे, हे स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे संग मुख आते हम। हे
स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे संग मुख आते हम। आराधना हो आराधना आराधना हो आराधना ओ तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य ओ तेरे क्षमा कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। ओ यीशु तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य ओ तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। ओ आराधना हो आराधना आराधना हो आराधना। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर तेरे सिवा यीशु राजा कोई नहीं है पिता परमेश्वर आराधना के योग्य केवल तू ही है पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू पवित्र है यीशु राजा इस समय में पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया यीशु राजा इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। तू आराधना के योग्य है पिता परमेश्वर। इन सारे गीतों से पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति में होने पाए पिता परमेश्वर। आगे का समय पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो सरिता दीदी पिता परमेश्वर हमारे बीच में जो मैसेज ला रही है पिता परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंपते यीशु राजा। वो पिता परमेश्वर हर एक वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने पाए आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर पिता परमेश्वर। और स्पेशली पिता परमेश्वर जितने भी लोग उपस्थित है यीशु राजा मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। इस समय में पिता परमेश्वर लोग उपस्थित है तो आपका मैसेज पे पिता परमेश्वर ध्यान लगाने पाए पिता परमेश्वर। अच्छे से सुनकर पिता परमेश्वर उससे उसके द्वारा पिता परमेश्वर चलने पाए पिता परमेश्वर। अपना पूरा ध्यान पिता परमेश्वर लोग यहाँ पे लगाने पाए पिता परमेश्वर। आप उनका सारा पिता परमेश्वर उनका पिता परमेश्वर कॉन्सेंट्रेट करना पिता परमेश्वर उनको डाइवर्ट करने पिता परमेश्वर। जो लोग शैतान जो चाल है पिता परमेश्वर सब कुछ दूर करना पिता परमेश्वर। शैतान का बाधा वो लोग अपने पूरे दिल और मन और हृदय से पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने पाए पिता परमेश्वर। यहाँ पे उपस्थित है तो हर एक जन को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अपनी उपस्थित है पिता परमेश्वर इस सभा को चलाना। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन और आमीन। और आगे का समय हम लोग मैसेज की ओर जाएंगे और जो सरिता दीदी हमारे बीच में परमेश्वर का वचन को ला रही है तो सब लोग उनका वेलकम करेंगे अपने इमोजी के थ्रू। सबको जय मसीह की। दीदी आज जो मेरा टॉपिक है वो है आर यू इन पेन। क्या आप दर्द में हैं या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वाई एम आई इन पेन। मैं क्यों दर्द में हूँ।
है ना। मतलब कि जो प्रभु में है उसके लिए, कि मैं प्रभु में हूँ तो फिर दर्द क्यों, है ना। तो इस टॉपिक को ये जो मेरा टाइटल है, इसे मैं अच्छे से बताऊंगी। और अभी एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं इसके लिए, उसके बाद मैं अच्छे से बताऊंगी। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय देने के लिए प्रभु जी, और एक बार फिर से इस मंडली में मुझे जोड़ा पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने भी प्रेयर हाउस में भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, हम सबके जीवन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता। और जो भी पिता हम आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी बताने जा रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना दुआ करते हैं कि ये वचन प्रभु जी सबके जीवन में काम करे प्रभु, और उनके उस बुद्धि को दे पिता, ज्ञान को दे पिता, कि जो मैं वचनों को बताती हूँ पिता, वो वचन को अच्छे से सुने पिता, और अपने आचरण में, अपने जीवन में इस वचन को उतारने पाए प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा जी, मुझे आशीष कर और सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, कि मैं अच्छे से इस वचन को समझाने पाऊँ। मेरे मुंह को, मेरे जीभ को ब्लेस कर पवित्र आत्मा जी, कि मैं जो भी कुछ बोलती हूँ मेरी ओर से नहीं पवित्र आत्मा जी, वो आपकी ओर से होने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है कि मन की युक्ति मनुष्य की ओर से होती है, लेकिन बोलना परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ पिता, हम आपसे प्रार्थना दुआ करते हैं, मुझे भी आशीष कर इस वचन को समझाने में और बोलने में। सारी आदर महिमा आपके हाथों में देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये है वाई एम आई इन पेन, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं वाई डू आई हैव पेन, है ना। कि मेरे जीवन में ये दर्द क्यों है। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं टिल वेन विल आई गो थ्रू दिस पेन, कब तक मैं इस दर्द से गुजरूंगा, है ना। आज मसीह में, आज जो परमेश्वर में है, जो क्रिश्चियन है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके जीवन में दर्द है और वो दर्द से गुजर भी रहे, है ना। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इस सवाल का जवाब आप लोग सब दे सकते हैं कि दर्द अच्छा है या खराब है। आप लोग बता सकते कमेंट करके। और कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये दर्द रहे। कितने लोग चाहते हैं कि ये पेन अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। क्या कोई है? कोई भी नहीं चाहता है कि पेन रहे, दर्द हो। अच्छा, क्यों नहीं चाहता है? कोई भी बता सकते हैं। आखिर ये दर्द मुझे क्यों नहीं चाहिए? जब हम प्रभु में हैं तो मुझे ये दर्द क्यों नहीं चाहिए? और दर्द अच्छा है या बुरा, एक लाइन में कोई बता सकते हैं, कमेंट करके भी बोल सकते हैं। दर्द अच्छा भी है क्योंकि हमें परमेश्वर के समीप ले जाता है, और हाँ। दर्द ये चीज है। हाँ, अब ये सवाल का जवाब मिला है। हम यही सुनना चाह रहे थे, है ना। दर्द ऐसे देखिए, दर्द किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। कोई पेन से गुजरना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में परेशानी हो, कठिनाई हो। क्योंकि जो ये दर्द है ना, बहुत भयानक है, बहुत भयानक चीज है ना। और ये ऐसा होता है मनुष्य के जीवन में कि कभी कभी उसे इतना निराशा दे देता है अपने जीवन के प्रति कि उसे जीने की इच्छा ही खत्म हो जाता है ना। और कभी कभी लोगों के मन में ऐसा आ जाता है कि वो आत्महत्या करने की ओर भी उसका सोच चला जाता है, ये दर्द के कारण। क्योंकि वो दर्द बहुत ज्यादा रहता है ना। वो सह नहीं पाता है लोग, उसका जीवन निराशा में, अंधेरा में, वो चारों तरफ उसको अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। उसको लगता है अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। इसीलिए लोग चाहता है कि ये दर्द हमें नहीं चाहिए। दर्द से लोग बचता है ना। और कोई भी नहीं चाहता कि मुझे दर्द हो। लेकिन आ, अगर हम इस बाइबल के सेंस में अगर कहें, या फिर जो परमेश्वर में है उस नजरिए से कहें, तो ये दर्द हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये दर्द हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। अब कैसे दर्द अच्छा है? जैसे कि इसमें जो दिया हुआ टाइटल में, मैं दर्द में क्यों हूँ, और परमेश्वर का इसमें सॉल्यूशन क्या है, हमें ये देखना है आज के इस वचन के द्वारा, है ना।
दर्द अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत चीज़ है ना? लेकिन हम लोग इस दर्द को इनकार करते हैं। हमें दर्द लेना ही नहीं है। अगर जो लोग प्रभु में है, जो लोग क्रिश्चियन है ना? वो दर्द लेना ही नहीं चाहता है। उसे बस कंफर्टेबल ज़ोन चाहिए, है ना? कंफर्टेबल ज़ोन चाहिए। कोई मतलब दर्द नहीं, कोई कठिनाई नहीं। बस उसे लगे कि हाँ, बस मुझे आशीष चाहिए। मुझे मेरे जीवन में सब चीज़ अच्छा हो, है ना? जबकि देखिए यहाँ पे ये जो यीशु मसीह है वो भी बहुत दर्द से गुजरे हैं, है ना? और हमारे लिए, हमारे ही पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़े, कितना दर्द हुआ होगा। और क्रूस पे चढ़ने के पहले का जो प्रोसेस है वहाँ देखिए, और क्रूस पर चढ़ते समय का प्रोसेस देखिए, कितना वो दर्द से गुजरे होंगे। वो दर्द लिए हमारे लिए, लेकिन आज हम मसीही या हम विश्वासी दर्द से भागते हैं, है ना? कहीं ना कहीं हम भी इसमें शामिल है ना? लेना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा दर्द होता है तो हम लोग बहुत चिल्लाने लगते हैं, सुनाने लग जाते हैं, कुढ़ने लग जाते हैं, है ना? तो हम लोग एक निकालेंगे रोमियो 8 का 28। कोई पढ़ सकते हैं जिनको मिला है? रोमियो 8 का 28 जिनको भी मिला है वो पढ़ सकते हैं। 8 का 28 है। हाँ, रोमियो 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई भलाई ही से उत्पन्न करती है, अर्थात हाँ, उन्हीं के हाँ, हाँ, आगे उन्हीं पढ़िए। उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि बस उसके बस छोड़ पुत्र। दीजिए, 8 का 28 ही पढ़ना था, शायद आगे पढ़ रही हूँ, है ना? हाँ हाँ, और 29 नहीं पढ़ना है, सिर्फ 8 का 28 पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो उनकी इच्छा के द्वारा बुलाए हुए हैं, है ना, सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी, है ना? एक मिनट मुझे निकालने दीजिए। रोमियो 8 का 28 है ना? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सारी बातें मिलकर भलाई में उत्पन्न करेगी। किसके लिए? जो प्रभु की इच्छा के अनुसार, उसकी बुलाहट के अनुसार जो उसे बुलाया गया है ना? अगर यदि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर के हित के हिसाब से अगर हम अपना जीवन चला रहे हैं, है ना? तो जो भी है हमारे जीवन में, है ना, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो भलाई भलाई में बदल जाएगा, वो भलाई लेकर आएगा, है ना? यानी कि परमेश्वर वादा करता है कि जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे जीवन में, बुरा हो रहा है, तुम जो भी सिचुएशन में हो, है ना, वो तुम्हारे लिए एक दिन भलाई में बदल जाएगा, है ना? इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। अगर आप दर्द में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, तो एक दिन वो भलाई में बदलेगा, ऐसा बात नहीं है ना? यानी कि आप जहाँ भी है, जिस भी सिचुएशन में हैं, हम नहीं जान रहे हैं, है ना? तो परमेश्वर वहाँ आपके लिए, हमारे लिए एक नया मार्ग को तैयार करता है। इतना आप जान लीजिए। हमें वो वैसे सिचुएशन में उसी सिचुएशन में रहने नहीं देता है। उस बुरे सिचुएशन में, उस परेशानी में, उस कठिनाई में, उस पीड़ा में हमें रहने नहीं देता। भले हमारा जीवन जैसा भी हो, है ना? हमारे लिए लगता है कि अब तो कुछ रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है। कभी-कभी हम लोग सोचते भी है कि जो मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे मतलब मेरे प्रॉब्लम से ज़्यादा शायद किसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे हम लोग अक्सर सोचते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे वचन वायदा करता है, यहाँ पे बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर भलाई में उत्पन्न हो जाएगी, है ना? भलाई में बदल जाएगी। यानी कि परमेश्वर हमें वहाँ से निकालता है, चाहे आप कितना भी कठिन समय में हो, है ना? क्योंकि परमेश्वर वो हमारा जीवित परमेश्वर है ना? वो हमारी सुनता है। हम अगर प्रार्थना करते हैं मन और आत्मा से, तो वो हमारी सुनता है, हमारी दुहाई को वो सुनता है ना? उसका हाथ छोटा नहीं है, उसके कान बहरे नहीं है, वो सुनता है और वो देता भी है ना? तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे जीवन में दर्द है,
वो एक ना एक दिन भलाई में बदल जाता है। तो दर्द हमारे लिए अच्छा है ना? कैसे अच्छा है? अब एक यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगी कि जैसे पेन पेन यानी कि दर्द, यानी पेन इक्वल्स टू ब्लेसिंग, यानी कि जहाँ पे दर्द है वहाँ पे आशीष भी होता है, इतना जान लीजिए। और जिसके जीवन में जितना दर्द होता है उतना उतना ही वहाँ पे भलाई होता है। लेकिन क्या होता है कि हम उन भलाइयों को देख नहीं पाते हैं, है ना? और बहुत छटपटाने लग जाते हैं, बहुत लगता है कि अब तो कुछ होगा ही नहीं। जबकि यहाँ पे पेन का जो फॉर्मूला है वो सीधा कह रहा है कि पेन इक्वल्स टू ब्लेसिंग, यानी कि आपके जीवन में दर्द है तो वहाँ पे ब्लेसिंग है, आशीष है, बहुत बड़ा आशीष है ना? और जिसके जीवन में दर्द नहीं है तो फिर तो वो कुछ बात ही नहीं है ना, वो तो बस एक एवरेज लाइफ जी रहा है ना? और हमारा यीशु भी जो है वो दर्द से गुजरा है, इतना जान लीजिए, है ना? तो यदि आज हम दर्द से गुजर रहे हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा भलाई है। अगर किसी को भी हम देखते हैं, किसी के जीवन को, है ना, भलाई उसके जीवन में अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि वो भी कभी ना कभी वो दर्द से गुजरा होगा, है ना? तभी आज उसके जीवन में भलाई है ना? या फिर हम यीशु मसीह को भी देख सकते हैं कि आज स्वर्ग में वो पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है ना? तो कहीं ना कहीं वो यीशु मसीह भी 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पर दर्द को सहा होगा, उस दर्द के प्रोसेस से गुजरा होगा, इसीलिए आज वो स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है ना? तो यदि हमारे भी जीवन में दर्द है, परेशानी है, तो हमें वहाँ पे, है ना, परमेश्वर की ओर देखना है ना? हम भी परमेश्वर के साथ उस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, है ना? भलाई को हम देख सकते हैं। तो हमें, अगर हमारे जीवन में पेन है, पेन आ रहा है, दर्द आ रहा है, तो हमें उससे गुजरना पड़ेगा, भागना नहीं है वहाँ, है ना? परमेश्वर से प्रार्थना करना है, वो दर्द हमारे लिए भलाई में एक दिन बदल जाएगा, इतना आप जान लीजिए, है ना? तो जो दर्द है सबसे पहला क्या करता है कि जो पेन है वो हमारे कैरेक्टर को, हमारे स्वभाव को बनाता है ना? कैसे बनाता है कि जैसे बिना दर्द के, बिना पेन के हम कैरेक्टर को वो बना नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वो जो परमेश्वर है वो अलाउ करता है ना, हमारे जीवन में पेन को, है ना? पेन हमारे लिए बहुत जरूरी। जैसे देखिए हमारे स्वभाव को कैसे बनाता है कि कभी कभी हमारा स्वभाव ऐसा होता है, हम अपने पुराने स्वभाव में ही रहते हैं, भले हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, भले हम वो बपतिस्मा ले लेते हैं, भले हम चर्च जाते हैं ना, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो पुराना स्वभाव रहता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पेशेंस नाम का कोई, वो क्या बोलते हैं, पेशेंस नहीं रहता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत ऐसे बातों को हम बोल देते हैं जहाँ बोलना नहीं चाहिए, है ना कहीं हमारे अंदर ईर्ष्या रहता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर घमंड रहता है, बहुत सा ऐसा स्वभाव है जो हम शायद छोड़ नहीं पाते हैं, और वो अंदर ही अंदर दबते चला जाता है और हम वहाँ पे ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, है ना? तो ये जो दर्द ही है, जब हम अकेले होते हैं या दर्द में होते हैं तो आप देखते होंगे उस टाइम आपको कैसा फील होता होगा, है ना? वहाँ पे जब दर्द होता है तो हम लोग, बहुत ऐसा आदत है जो देखिएगा आप, जब किसी इंसान को जब अच्छे पोजीशन में जब रहता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो शायद उसके वो नोटिस नहीं करता है हम अपने स्वभाव पे, है ना, कि हम क्या है क्या नहीं है ना? और वो गलत भी करते तो उनको उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो दर्द में होते हैं तो उनको जो भी बोलिए वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ से भी बोलिए गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो दर्द में है ना? तो यहाँ जो पेन है वो हमारे स्वभाव को बनाता है ना? जैसे कि एक ये निकालेंगे उत्पत्ति 15 का 13 निकालेंगे, 15 चैप्टर का 15 अध्याय का 13 से हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा ने अब्राहम से बोला है। आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम बताएंगे, किसी को मिला है तो 15 का 15 है ना? हाँ 13। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, मैं बोली, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वो उनके
400 वर्ष तक दुख देंगे। यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को जाहिर किया कि जो तेरा वंश है वो पराये देश में परदेसी होकर रहेगा, है ना। और उस देश के जो लोग हैं, लोगों के लोग दास होकर रहेंगे, है ना। और उनको 400 वर्ष तक दुख देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने ये भी वायदा किया, वाचा बांधा अब्राहम से कि इन कठिनाइयों के बाद भी अगर तुम आत्मा सच्चाई से अगर मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी पुकार को मैं सुनूंगा और दुख को दूर करूंगा। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि हाँ दुख होगा, लेकिन हम उस दुख में भी तुम्हारे साथ रहेंगे, है ना। मैं सुनूंगा, यहाँ पे ये कह रहा है ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो है हमारे कभी कभी कैरेक्टर हमारा अच्छा नहीं होता है, हमारा स्वभाव अच्छा नहीं होता है, इसको बनाने के लिए परमेश्वर कभी कभी हमें दर्द से लेकर जाता है ना। हमें वो दर्द मिलता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आखिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आखिर हमें ही दर्द क्यों मिला है, ये भी बहुत लोग बोलते हैं, है ना। और लोगों को क्यों नहीं मिला है, ये भी सवाल आता है मन में, मुझे ही दर्द क्यों। बहुत से ऐसे लोग हैं, है ना, बोलते हैं कि मुझे ही दर्द क्यों मिला है। तो यहाँ पे हमें ये सोचना है कि परमेश्वर के द्वारा हम चुने हुए लोग हैं। क्या है, हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। अगर हम चुने हुए लोग नहीं रहते तो शायद हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, है ना। यानी कि यहाँ पे हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। हमें ये जो वर्ड है कि हमें ही दर्द क्यों मिला है, इसको चेंज करके हमें यहाँ ये बोलना है परमेश्वर से कि परमेश्वर इस दर्द से तू क्या सिखाना चाहता है ना। हमें क्या बोलना है कि परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में ये पेन मिला है इसे तू क्या सिखाना चाहता है। हमें ऐसे करके प्रार्थना करना है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। लेकिन हम विश्वासी लोग यहाँ पे शिकायत करने लग जाते हैं कि हमें ही दर्द क्यों मिला है ना। क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, इसीलिए हमें ये दर्द मिलता है। और एक वचन को और निकालेंगे, लूका 14:27। लूका 14:27। पढ़िए, किसी को मिला है तो। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ना कि मेरे पीछे मतलब जो क्रूस ना उठाए। यानी कि अगर यीशु के पीछे पीछे चलना है तो हमें यीशु की तरह ही बनना पड़ेगा, यीशु की तरह ही हमें कष्ट सहना पड़ेगा, है ना। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद कष्ट को सहना तो दूर की बात है, वो तो लेना भी नहीं चाहते हैं। और जब उनके जीवन में कष्ट आता है तो बहुत लोग छोड़ के भाग जाते हैं, बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा, मेरे सहन शक्ति से ज़्यादा हो रहा है ना। और ये कष्ट हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, सिर्फ प्रभु के पीछे तो चलते हैं, प्रभु प्रभु तो करते हैं, है ना। लेकिन जो कष्ट उन्होंने सहा उस कष्ट को हम लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या है तैयार? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हमें सिर्फ आशीष चाहिए प्रभु से, है ना। कोई भी ऐसे लोग बता दे हमें कि जिनके जीवन में बहुत परेशानी होने के बाद वो बैठ के धन्यवाद देते होंगे प्रभु को। कोई है? कोई है जो बोलते हैं कि धन्यवाद प्रभु कि मेरे जीवन में ये बीमारी आया? कोई है जो बोलते हैं धन्यवाद प्रभु कि मेरे परिवार में परेशानी आया? कोई है जो बोलते हैं धन्यवाद प्रभु कि मैं फेलियर हुआ? कोई है जो बोलते हैं कि धन्यवाद प्रभु मुझे रिजेक्शन मिला? कोई है कि जो बोलते हैं धन्यवाद प्रभु लोगों ने मुझे ठुकरा दिया? कोई नहीं। धन्यवाद सिर्फ
आशीष के लिए नहीं, बल्कि जो हमें नहीं मिलता है हम उसके लिए भी धन्यवाद हमें देना चाहिए, है ना। जब हमें बहुत ज्यादा कष्ट हो उस समय तो और भी ज्यादा देना चाहिए धन्यवाद, लेकिन होता है इसका उल्टा। लोग कष्ट होने पे यहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं, है ना। और यानी कि यहाँ पे जो भी हम जो वचन में ये लिखा है लूका 14:27 में कि जो मेरे क्रूस को उठाए, है ना। यहाँ क्रूस को उठाना क्या मतलब हुआ? क्रूस को उठाना इसका मतलब क्या हुआ, तो बता सकते हैं? कुछ उठाना है तो दुख तो उठाना पड़ेगा। दुख उठाना पड़ेगा। और बाकी क्रूस उठाना क्या आसान बात है? प्रभु के रास्ता में चलना क्या आसान बात है? आसान बात नहीं है। यहाँ पे प्रभु को ग्रहण तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उनके क्रूस को उठाने वाले बहुत कम हैं, है ना। प्रभु यीशु भी क्रूस को उठाए थे, और जहाँ जो बलिदान हुए थे, अपने प्राण को दिए थे, गोलगत्ता नाम है ना उस जगह को, वो क्रूस को उठा कर गए थे, है ना। यहाँ पे है कि अगर हमें प्रभु यीशु के पीछे अगर जाना है तो हमें अपने लोगों को, यानी जो भी है, पिता हो या माता हो, पत्नी हो, है ना, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी वहाँ प्रिय ना जाने, वो प्रभु के लिए न्यौछावर कर दे। अगर चेला बनना है तो, शिष्य बनना है तो, उसके पीछे चलना है तो, है ना, क्या बोल रहा, अपने प्राण को भी प्रिय ना जाने, है ना। लेकिन हमारा मन, हमारा आत्मा, हम उन्हीं सांसारिक चीजों के पीछे चिपके हुए रहते हैं। वहाँ रहता है हमारा मन, आत्मा, है ना, ध्यान भी रहता है। और शायद इसका एग्जाम्पल मैं खुद अपने आप को दूंगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, है ना, पढ़ाई में करती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि प्रभु के पीछे तो जरूर हूँ, प्रभु को मानती भी हूँ, जानती भी हूँ, लेकिन जो मेरे जीवन में, जो मेरे पढ़ाई को लेकर है, वो सांसारिक चीज है ना, वो पढ़ाई मैं छोड़ नहीं पाती हूँ। मेरा मन, मेरा ध्यान कहीं ना कहीं वहाँ पे जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ तो सीधे सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि अपने प्राण को भी प्रिय ना जाने, है ना। तो हमें छोड़ना है उन संसारिक चीजों को, है ना। और यहाँ एक और निकालेंगे, मरकुस सॉरी मती निकालेंगे, मती 10:38 से 39 हम लोग पढ़ेंगे। मती 10:38 से 39। किसी को मिला है तो पढ़ सकते हैं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरा योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। इसमें भी वही चीज लिखा हुआ है ना, जो अपने प्राण को जो प्रिय जाने, है ना, वो मेरे पीछे ना आए। यानी कि यदि हम लोग अपना यदि हम लोग क्रूस को उठाते हैं, है ना, और प्रभु यीशु के पीछे अगर चलते हैं तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा। हमारी वो अभिलाषा, हमारा वो लालच, हमारा वो स्वार्थीपन, है ना, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो स्वार्थीपन है, वो स्वार्थ है जो शायद हम छोड़ नहीं पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि अपने जीवन से जो भी हम लोग वो जीवन के बारे में जो चिपके हुए रहते हैं, है ना, सांसारिक चीजों से, उसे छोड़ना पड़ेगा, है ना। तब हम प्रभु के उस यीशु के क्रूस को हम उठा पाएंगे। अब आपके सांसारिक जीवन में क्या ऐसा चीज है जो आप छोड़ नहीं पा रहे? कुछ है? आप चेक करिए भी, है ना।
यानी कि यीशु के खातिर जो भी संसारिक जीवन की जो है वो है हानि को जो राज्य में अनंत जीवन से पुरस्कृत किया जाएगा। यीशु के चेलों को ग्रहण करने का मतलब है कि हम उसे और उसके भेजने वाले परमेश्वर को भी ग्रहण करते हैं, है ना। यानी कि जो भी हम प्रभु को मानते हैं, है ना, वो आसान बात नहीं है प्रभु के रास्ते में चलना, है ना। यहाँ प्रभु के रास्ते में अगर चल रहे हैं तो हमें उनका अनुसरण भी करना पड़ेगा, उनके वचन पे चलना भी पड़ेगा, उनके तकलीफों को अपना तकलीफ बनाना पड़ेगा। यानी कि जो यीशु तकलीफ उठाए वो तकलीफ से हमें भी गुजरना पड़ेगा। और ये जो दर्द है, ये जो पेन है, ये हमें पेशेंस लेवल को भी बनाता है। कैसे बनाता है? क्या हमारे अंदर पेशेंस है ना। बहुत से ऐसी चीज है जो हम लोग मांगते हैं, नहीं मिलता है तो हम लोग आशा उम्मीद छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अब तो परमेश्वर देने वाला नहीं है, हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है। बहुत लोग तो छोड़ के भी चले जाते हैं। मसीही में बहुत ऐसे लोग हैं जो पेशेंस है ही नहीं। तो इसी को बनाने के लिए कभी कभी परमेश्वर हमें उस पेशेंस लेवल से लेकर जाता है ना। वो पेशेंस हमारे जीवन में आए, इसके लिए हमें दर्द वो मिलता है ना। वो पेशेंस लेवल को बनाने के लिए, अब जैसे कि मान लेते हैं बहुत सी ऐसी चीज है जो हम किसी भी चीज को लेकर धैर्य नहीं रख पाते हैं, मतलब हम रेडी नहीं है ना। तो उसके लिए परमेश्वर हमें पहले बनाता है, तभी वो चीज देगा आपको, तभी वो चीज देगा। यानी कि जो दर्द है, जो पेन है, हमारी छोटी छोटी चीजों में फेथफुल बनाता है। फेथफुल रहने के लिए परमेश्वर हमें उस पेन को देता है ना। जैसे कि कोई भी ऐसा चीज में, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं तो बहुत सा हम भी बोलते हैं कभी कभी कि अरे फलना आदमी का तो बहुत जल्दी जॉब लग गया, हमें मिला नहीं। बहुत लोगों को हम लोग देख के बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि उनको तो घर मिल गया, हमें अभी घर नहीं मिला, उनको नौकरी मिल गई, हमें नौकरी नहीं मिली। तो ये सब क्या दर्शा रहा है? हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। तो इस चीज को भी बनाने के लिए कभी कभी परमेश्वर हमें उस दर्द से होकर ले जाता है, ताकि हम अच्छे से उस चीज को लेने के लिए तैयार रहें, हम उसके हकदार हैं कि नहीं। तो ये पेन जो है ये हमारे दर्द पेशेंस लेवल को बनाने के लिए हमारे जीवन में कभी कभी आता है। इसीलिए हम अपने जीवन को यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत है, क्या हमारे अंदर पेशेंस है कि नहीं है ना। क्योंकि हर एक चीज का एक समय होता है और हम लोग क्या करते हैं, समय से पहले ही उस चीज को मांगने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं। जब नहीं मिलता है तो हम लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं ना। और लिखा हुआ है कि यहाँ कि हर एक चीज का एक समय होता है ना। उठने का समय होता है, बढ़ने का समय होता है, रात का समय होता है, दिन का समय होता है। हम जो भी कर रहे हैं उसे करने का भी एक समय होता है ना। तो ये जो पेशेंस है हमें बनाने के लिए, ये दर्द हमारे जीवन में कभी कभी आता है ताकि हम पेशेंस रखें कोई चीज पाने के लिए, है ना। और ये जो पेन है कभी कभी हमें क्या दिखाता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपको छोड़ कर गया है। कभी कभी होता है ऐसे हमारे जीवन में, जब हम दर्द में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तभी पता चलता है कि कौन असली है कौन नकली है। तो ये दर्द के वजह से ही हम लोग जान पाते हैं। जब हमारे जब ये पेन मिलेगा ना आपको जीवन में, तभी हमें वो दिखता है साफ साफ कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे अगेंस्ट में है। कभी कभी होता है ना। तो पेन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जब भी हमारे जीवन में ये दर्द आए तो हमें ये नहीं बोलना है कि प्रभु हे प्रभु मुझे ही क्यों। हमें यहाँ ये बोलना है कि प्रभु तू सिखला, ये दर्द आखिर मेरे जीवन में क्यों है, क्या सिखाना चाह रहा इस दर्द से, क्या पर्पज है तेरा, है ना। इस दर्द के पीछे क्या कारण है, मुझे सिखला। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है ना। और बहुत ऐसे लाइफ में होते हैं कि ये जो दर्द भी आता है तो कुछ लोगों को
है ना। कभी कभी हम लोगों को जाने देना चाहिए। पेन इसीलिए आता है कि कुछ लोगों को जाने देना चाहिए, है ना। जैसे कि कभी कभी हम लोग बहुत लोगों को बटोर कर रखते हैं, साथ में लेकर चलते हैं, है ना। तो हम परमेश्वर यहाँ पे क्या करता है कि दर्द हमारे जीवन में देता है, इसीलिए जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, है ना। तो हम ये भी यहाँ सोचते हैं कि आखिर ये दर्द हमें ये लोग क्यों छोड़कर चले गए। यहाँ भी हम लोग मतलब सोचने लग जाते हैं, है ना। तो कभी कभी परमेश्वर हमें अकेला जानबूझ के रखता है, और हमारे जो भी सगे संबंधी है या जो भी है उन्हें हमसे दूर कर देता है जानबूझ के, और हमें अकेला छोड़ देता है। जैसे हम यहाँ यूसुफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यूसुफ को भी शायद आप लोग जानते होंगे यूसुफ के बारे में, कि वो भी जब जेल में था तो बहुत भयंकर दर्द से गुजरा था, बहुत भयंकर पेन से गुजरा था, है ना। और वो वहाँ 10 से 13 साल तक शायद वो जेल में रहा था, बहुत बहुत खराब दुर्दशा में वहाँ पे था, है ना। बहुत दर्द से गुजरा था, और उसका परिवार, उसका भाई, अपने लोग उसे छोड़कर चले गए थे। उसे मतलब उसे क्या बोले थे, उसको दर्द दिया था, है ना, उसे छोड़ दिया था। लेकिन जब वो जेल में था तब वहां पे वो अकेला था, है ना। और अकेले में ही परमेश्वर उसके कैरेक्टर को बना रहा था, है ना। और जब उसका भाई जब उसके पास आता है तो वो क्या करता है, उसको क्षमा करता है। वहां पे उसको नफरत करने की बजाय, उसकी बुराई सोचने की बजाय, वो यूसुफ क्या करता है, उसे क्षमा करता है ना। तो जेल में रखने का पर्पज परमेश्वर का एक ही था, और इतने सालों तक रखने का पर्पज एक ही था कि परमेश्वर उसके कैरेक्टर को बना रहा था। तो यहाँ से हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं कि अगर हम कभी कभी अकेले हैं, कुछ लोग छोड़कर हमें चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्द जो है ये हमारे लिए अच्छा है, बेनिफिट है ना। तो ये यूसुफ के जीवन से हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज इस वचन के द्वारा आप लोग कुछ सीखे होंगे, है ना। और बहुत कम समय में मैं तैयारी की हूँ, और धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का भी ये मौका देने के लिए। और प्रभु आप सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह की। दीदी लास्ट के लिए प्रार्थना करिए इस वचन के लिए। हाँ ठीक है, आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता, जितने भी पिता इस ग्रुप में, इस मंडली में जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, सबके जीवन, आत्मा, शरीर, प्राण को प्रभु जी हम आपके बलवंत हाथों में देती हूँ पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, जो भी आराधना गीत हुआ उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु एक एक वचन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हम सबों को प्रभु जी आज फिर से प्रभु ये मौका दिया प्रभु कि इस प्रेयर हाउस में हम लोग जुड़ने पाए हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे पिता, जितने भी लोग यहाँ जुड़े सबको तू आशीषित कर प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप उन लोगों से बात करिए पिता। हाँ प्रभु जी, हम लोगों के भी जीवन में प्रभु जी बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिता आपको छोड़कर भी चले जाते हैं प्रभु। वो समझ नहीं पाते पिता कि ये दर्द उनके लिए भलाई है। हाँ प्रभु, वो उस भलाई को प्रभु वो देख नहीं पाते प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु आप उनसे बातें करिए पिता, और उन इस वचन के द्वारा प्रभु उन्हें वो बुद्धि और समझ दे प्रभु कि जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, हम नहीं जानते पिता, लेकिन आप सब जानते हैं प्रभु जी। जो भी पिता बीमारी है उनके जीवन में पिता, जो भी बाल बच्चों के तकलीफ है पिता, परिवार में जो भी समस्या है प्रभु जी आप सब जानते हैं प्रभु। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए पिता कि उनका हर एक दुख दर्द प्रभु सब भलाई में बदल जाए अभी इसी वक्त प्रभु, यीशु के नाम से। जितने भी बीमार लोग हैं इस ग्रुप में प्रभु, सारे बीमारों को प्रभु हम तेरे हाथ में देते हैं। वो बीमारी प्रभु भलाई में बदल जाए पिता, वो समस्या भलाई में बदल जाए पिता। हम अभी इसी वक्त प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग सुन रहे प्रेयर हाउस में प्रभु जी, सब लोग पिता आशीषित होने पाए इस वचन के द्वारा पिता। सबको तू ब्लेस कर
कर पिता, सबको तू आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ पिता, हम विश्वास करते पिता कि प्रभु हमारे मांगने से तू ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। और प्रभु जो भी पिता उनके जीवन में तकलीफ दुख है प्रभु, जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आज आए हैं प्रभु जी, उन प्रार्थनाओं को भी प्रभु हम तेरे बलवंत हाथों में दे रहे प्रभु। और पिता जो लोग जुड़े हुए नहीं है प्रभु, हम उनके भी जीवन को पिता आपके हाथ में दे रहे प्रभु जी, उन्हें भी तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता, सारी आदर महिमा आपके हाथ में देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद दीदी वचन के लिए और प्रार्थना